अच्छा, तो हमारी अब थर्ड लेयर है जिसको हम कहते हैं डाटा लिंक, सेकंड लेयर सॉरी, जिसको हम कहते हैं डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर हमारी मैक एड्रेस लेयर है, जिसको हम मैक एड्रेस के ऊपर चलती है। और इसकी जो हार्डवेयर डिवाइस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, जिसको हम कहते हैं स्विच। स्विच इज अ लेयर टू डिवाइस। स्विच मैक एड्रेस के ऊपर चलती है और वो डाटा लिंक लेयर पे ही कम्युनिकेट करती है। अभी हम आगे जाके इसको डिस्कस करते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि फिजिकल लेयर पे हमने देखा था कि वो कम्युनिकेशन बिट्स के ऊपर होती है, लेकिन डेटा लिंक लेयर पे कम्युनिकेशन फ्रेम्स के ऊपर होती है और बाइट्स के ऊपर होती है। एक बाइट जो है, जिसको हम बिग बी या कैपिटल बी कहते हैं, वो 8 बिट्स के दरमियान मतलब इक्वल होता है। जितना एक अगर बाइट जा रहा है वो 8 बिट्स के इक्वल होता है, अगर 2 बाइट है तो वो किसके इक्वल हो जाएंगे, 16 बिट्स के इक्वल हो जाएंगे। तो ये है इसकी कन्वर्जन बाइट से बिट्स में। फिजिकल लेयर आपने देखा था कि बिट्स में कम्युनिकेशन होती है, तो ये डेटा लिंक लेयर में हमारे फ्रेम्स बनते हैं बिट्स से, और इसकी कम्युनिकेशन बाइट्स के अंदर होती है। होता ये है कि अगर ऊपर लेवल से सेंड हो रहा है डाटा, तो ऊपर लेयर से जब भी डाटा लिंक के पास ट्रेवल आएगा तो वो एक तो इसको बाइट में कन्वर्ट करेगा, दूसरा उसके फ्रेम्स बना देगा। यहाँ डाटा हमारा फिजिकल लेयर से ऊपर पास हो रहा है, तो ये रिसीव हो रहा है डाटा फिजिकल लेयर से ऊपर डाटा लिंक लेयर के पास आया, तो वो बिट्स को बाइट में कन्वर्ट कर देगा, और जितने भी हमारा ट्रैफिक आ रही है उसको फ्रेम्स में कन्वर्ट करके ऊपर भेजेगा। इस लेयर पे हमारे दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। एक ये होता है कि इसकी कम्युनिकेशन कराता है वो मैक एड्रेस की बेसिस के ऊपर, और मैक एड्रेस के बाद दूसरा इसका जो लेयर का इंपॉर्टेंट काम है वो है एरर्स को रिमूव करना। मैक एड्रेस का मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मैक एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है। जितने भी नेटवर्क कार्ड दुनिया में लगे हुए हैं उसका कोई ना कोई एक हार्डवेयर एड्रेस होता है जिसको हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं। दुनिया में हर नेटवर्क डिवाइस का एक डिफरेंट मैक एड्रेस है, और वो कम्युनिकेशन जो होती है वो उसी मैक एड्रेस की बेसिस पे होती है। इधर क्या होता है, इस लेयर में क्या होता है कि जब आपको कोई पैकेट हेडर होता है ना, जो आपका पैकेट का एक आईपी पैकेट है उसका एक कोई ना कोई हेडर होता है। 32 बिट का हेडर वैसे होता है, वो आपको आगे चल के बताऊंगा कि आईपी पैकेट्स के हेडर क्या होते हैं। तो उसमें ना एक कॉलम होता है जो कि डाटा लिंक लेयर का होता है, उसमें आपका ना सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक को बाइंड कर दिया जाता है, ताकि यूनिकली इसको सेपरेट कर दिया जाए कि ट्रैफिक किस डिवाइस से आ रही है, किस पोर्ट से आ रही है, और इसका आगे डेस्टिनेशन क्या चीज़ है। वही चीज़ अब यहाँ पे लिखी हुई पढ़ेंगे कि इसमें डाटा ट्रांसफर है वो मैक एड्रेस की बेसिस पे होता है। इसके बाद इस ये जो लेयर है डेटा लिंक लेयर, ये सिंक्रोनाइजेशन को भी हैंडल करती है। मतलब अगर कोई एक कम्युनिकेशन डेटा जा रहा है जो कि बिट्स के अंदर जा रहा है या बाइट्स के अंदर जा रहा है, वो डिपेंड ऑन द डाटा है कि वो कौन सा डाटा जा रहा है, तो वो जहाँ पे एंड होगा ना, अगला वहीं से शुरू होना चाहिए जो कि लास्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर 101 पे एंड हो रहा है तो अगला 1 से ही शुरू होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो पैकेट के अंदर एरर आ जाएगा। इसकी हार्डवेयर डिवाइसेस 3 तरह की होती हैं। स्विच है जो कि मैं आपको बता चुका कि स्विच इस लेयर की डिवाइस है, दूसरी पे ब्रिज आती है, और तीसरी निक कार्ड है। ये तीनों डिवाइसेस इस लेयर की डिवाइसेस है, इस लेयर के लिए डिजाइन हुई थी। मतलब डिवाइसेस तो पहले डिजाइन हो गई थी, लेयर्स बाद में बनी। तो ये जो लेयर है ये इन 3 डिवाइसेस से एसोसिएट की गई है। इसके बाद हम जो इसकी दो सब लेयर्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसकी दो सब लेयर्स में सबसे पहली लेयर जो है हमारे पास वो आती है मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, और दूसरी लेयर जो हमारे पास सब लेयर जो है इसकी वो है लॉजिक लिंक कंट्रोल सब लेयर। अगर सरसरी से मैं आपको ऊपर से बताऊं तो बैक एड्रेस जो है वो 48 बिट एड्रेस होता है। उसका काम होता है किसी हेडर के ऊपर मैक लगाना और पैकेट को आगे भेज देना। लॉजिक लिंक कंट्रोल का काम होता है पैकेट में से एरर्स निकालना। अब ये दोनों डिफरेंट टेक्निक्स के ऊपर काम करते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैक एड्रेस जो 40 बिट एड्रेस होता है, 48 बिट, यानी कि 12 हेक्साडेसिमल्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स और नंबर्स की सूरत में होते हैं। ये हार्डवेयर बाइंड होता है और ये फिजिकल एड्रेस होता है किसी भी डिवाइस का। अब फॉर एग्जांपल एक डिवाइस है उसके अंदर 10 इंटरफेसेस, डिफरेंट इंटरफेसेस है, एफई फास्ट इथरनेट के, तो वो 10 के 10 इंटरफेसेस का एक डिफरेंट मैक एड्रेस होगा। दुनिया की जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस है सबका एक सेपरेट मैक एड्रेस होता है, और वो हार्ड बाइंडेड होता है। कोई भी मैक एड्रेस दूसरे से मैच नहीं करता, पूरे टोटली वो यूनिक एड्रेसेस होते हैं। अगर आप इसके कम्बिनेशन देखना चाहते हैं तो क्योंकि 48 बिट एड्रेस है, तो 2 की पावर 48 करेंगे तो आपके पास उसके कम्बिनेशन आ जाएंगे कि कितने कम्बिनेशन एड्रेस के बन सकते हैं। अब ये ना मैक एड्रेसेस, ये जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है इस लेयर के, दो फंक्शन होते हैं कि उसमें मैक एड्रेस लगा के एक तो आगे भेजना है प्रिंटर को, दूसरा ये है कि उसे सी एस एम ए सी डी और सी एस एम ए की कम्युनिकेशन करानी है। अब सी एस एम ए क्या है, ये मैंने आपको लास्ट सेक्शन में भी थोड़ा सा बताया था। सीएसएम ये होता है कि अगर एक डाटा दूसरी जगह पे भेज रहा है तो जो रिसीवर है वो उसको सेंस करेगा नेटवर्क को।
जब वो उसको खाली विंडो मिलेगी तब वो उसको रिप्लाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर उसने उसी टाइम पे उसका रिप्लाई कर दिया जब वो सेंडर सेंड कर रहा है, तो फिर यहाँ पे कोलिजन हो जाती है। कोलिजन का ये मतलब होता है कि डेटा खराब हो जाता है। तो फिर क्या होता है, फिर बी जो है वो रिसीवर जो है वो सेंडर को दोबारा रिक्वेस्ट करता है कि भाई आपका ये फ्रेम कोलिजन डिटेक्शन की वजह से ज़ाया हो गया, इसलिए इस फ्रेम को दोबारा रीट्रांसमिट करें मेरी तरफ। तो ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल का फंक्शन होता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल के दो फंक्शन हैं। एक उसका फंक्शन है कि मैक एड्रेसेस हेडर पे लगा के पैकेट को बताना कि भाई ये इधर से आया और इधर जाना उसने। और दूसरा है CSMA CD का। अब इस लेयर का दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि सब लेयर्स की करती है, और वो है लॉजिक लिंक कंट्रोल का। इसके अंदर क्या पैकेट्स की इनकैप्सुलेशन होती है और डी इनकैप्सुलेशन होती है। कोई भी पैकेट आता है वो सिक्योर होता है, उसको इनकैप्सुलेट करके भेजा जाता है। तो इस लेयर के ऊपर उसकी डी इनकैप्सुलेशन होती है और उसको कोड, एक खास कोड से कंपेयर किया जाता है। ये टेक्निक्स आपने अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अपने नेटवर्क के कोर्सेज में पढ़ी होंगी। अगर आपने नेटवर्क के कोर्स लिया था उसमें पढ़ी होंगी। और ये पैकेट इनकैप्सुलेशन, डीकैप्सुलेशन भी आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आप यूट्यूब वगैरह या गूगल वगैरह पे एक क्विक रिव्यू कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें पैकेट्स के एरर्स को चेक किया जाता है, और जो पैकेट अगर एरर्स हुए वाला हो तो फिर उसको डिस्कार्ड करके सेंटर को दोबारा बताया जाता है, भाई ये पैकेट आपका एरर्स वाला था, डिस्कार्ड हो गया, मुझे काइंडली दोबारा पैकेट भेजें। तो फिर वो पैकेट पैकेट रीट्रांसमिट किया जाता है। अभी होता कि ये ट्रांसमिशन को डिटेक्ट करती है और उसमें CRC एरर्स को ढूंढती है, साइक्लिस रिडंडेंसी एरर्स को फाइंड किया जाता है। और ये जितना भी काम है ये लॉजिक लिंक कंट्रोल का होता है। अगर आप शॉर्ट वर्ड से पूछना चाहते हैं तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है कि उसने पैकेट को आगे भेजना है या पैकेट को रिसीव करना है। और उसने एरर्स, और LLC का मकसद ये होता है कि उसने एरर्स को रिमूव करना है। सिर्फ ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि DLL को, यानी डेटा लिंक लेयर को DLL भी कहते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं सब लेयर्स के अंदर, और दोनों लेयर्स अपना अपना काम अलग अलग करती हैं। इनकी अगर आप इनकी मैपिंग देखें, इसकी मैपिंग इस तरह होती है कि एक DLL लेयर है, इसका जो ऊपर पार्ट होता है वो होता है LLC, और जो नीचे पार्ट है उसको कहा जाता है मैक। अब ये बड़ी खूबसूरती से डिजाइन किया गया है, क्योंकि नीचे इसके होता है फिजिकल लेयर और ऊपर इसके होता है नेटवर्क लेयर। यानी कि जो LLC है वो नेटवर्क लेयर से ज्वाइंट होती है, और जो मैक है वो फिजिकल लेयर से ज्वाइन होता है। क्योंकि मैक फॉरवर्डिंग करता है इसलिए वो फिजिकल लेयर पे है, और LLC एरर रिमूव करती है और एरर रिमूव करके उसने पैकेट को ऊपर भेजना है, इसलिए वो नेटवर्क लेयर पे है। तो ये बड़ी खूबसूरती से इस चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है, ये ताकि जब भी कोई डिफरेंट कम्युनिकेशन हो तो वो एक खास रूल्स और खास सेट ऑफ रूल्स के मुताबिक हो, बगैर किसी वजह के ना हो। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं, डेटा लिंक लेयर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक LLC है और एक मैक है। मैक लेयर नीचे फिजिकल लेयर के साथ होता है, उसको कनेक्ट करता है, और LLC ऊपर नेटवर्क लेयर को कनेक्ट करता है। इसके बाद अब हम चलते हैं फंक्शंस ऑफ डेटा लिंक लेयर पे। अब डेटा लिंक लेयर के 5 फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन क्या है, वो फ्रेमिंग करता है, मतलब अगर बिट्स में डाटा आ रहा है उसको फ्रेम्स में बताता है। नेटवर्क लेयर से डाटा आ रहा है तो उसको भी फ्रेमिंग करता है। फ्रेमिंग क्या होती है कि बिट्स के पैटर्न को ना सिंक्रोनाइज कर देता है आगे कम्युनिकेशन कराने के लिए। और ये होता ही है कि फॉर एग्जांपल आपका ये डेटा जा रहा है, ये 1010, सॉरी 10 का नहीं है, बाइट्स में डाटा जा रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में फ्रेमिंग के और एंड पे वो स्पेशल पैटर्न को बना देता है, ताकि अगर कोई रिसीवर है उसको पता हो कि भाई यहाँ से फ्रेम शुरू हुआ है और यहाँ से एंड हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने पैकेट को देखना है, उसके बाद मेरा एक नया पैकेट शुरू हो जाएगा। तो ये काम क्या होता है, ये इस लेयर का काम होता है फ्रेमिंग करना। उसके बाद आता है फिजिकल एड्रेसिंग करना। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक को हेडर के अंदर लगाना इस लेयर का काम होता है, ताकि यूनिकली डिवाइस को सेपरेट किया जाए, आइसोलेट, मतलब यूनिकली डिवाइस को आइडेंटिफाई किया जाए नेटवर्क के पूरी चेन के अंदर। तीसरा इसका काम होता है एरर कंट्रोल का। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि LLC जो होती है हमारी सब लेयर जो है डाटा लिंक की, वो एरर्स को हैंडल करती है। पैकेट्स के अंदर जो एरर आते हैं उसको कंट्रोल करती है, और जो डैमेज होते हैं या लॉस्ट फ्रेम्स होते हैं उसको रीट्रांसमिट करने का भी काम इस लेयर का होता है। ये मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जितने भी हमारे डैमेज फ्रेम्स हैं और लॉस्ट फ्रेम्स हैं जो कि LLC निकालती है एक पैकेट के अंदर से, उसको रीट्रांसमिट करने का काम भी इस लेयर का होता है। चौथा इसके अंदर फंक्शन आ जाता है, वो है फोर्थ फंक्शन फ्लो कंट्रोल का। फॉर एग्जाम्पल ए डेटा भेज रहा है 12 बाइट्स का बी को, 12 बाइट्स पर सेकंड पे डेटा भेज रहा है, लेकिन बी के पास कैपेसिटी है सिर्फ 8 बाइट्स पर सेकंड की। तो बाकी 4 फ्रेम तो फिर जाया होना शुरू हो गए।
तो फिर क्या होता है, बी ए को बताता है कि भाई मेरे पास सिर्फ 8 बाइट्स की कैपेसिटी, आप डेटा 8 8 के चंक्स में भेजें। तो ए क्या करता है, ए ने जो डेटा 12 बाइट्स पे डिवाइड किया हुआ था उसको वो निकाल के 8 8 बाइट्स के फ्रेम्स में भेजना शुरू कर देता है। इसलिए ये काम क्या होता है, ये काम भी फ्लो कंट्रोल का डेटा लिंक लेयर का होता है। इसके बाद इसका आखिरी फंक्शन आया था जो कि पांचवा फंक्शन है, वो है एक्सेस कंट्रोल का। फॉर एग्जाम्पल हमारे 8 बहुत ज्यादा मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं और वो एक चैनल को एक्सेस कर रहे हैं डेटा भेजने के लिए। आप इस लेयर को कैसे पता चलेगा या डिवाइस को कैसे पता चलेगा इस पर कौन सी डिवाइस जो है वो कम्युनिकेट कर रही है? तो वो क्या होता है, वो एक्सेस कंट्रोल बताता है कि कौन सी डिवाइस पर मीडिया एक्सेस करिए, और वो क्या करता है, उसके मैक को डिवाइस पर रीड करता है। फॉर एग्जाम्पल ए कंप्यूटर का ए मैक है, बी का बी है, सी का सी है। तो इधर इस वक्त मीडिया ए मैक वाले ने एक्सेस किया हुआ है। तो ये लेयर बताएगी कि भाई इस वक्त ए वाला जो डिवाइस है वो कम्युनिकेट कर रही है और उसका कंट्रोल है इस वक्त चैनल के ऊपर डिस्कशन करने के लिए या डाटा ट्रैफिक सेंड करने के लिए। तो ये सारे इसके फंक्शंस हैं। आपको फिर एक बार मैं रिपीट करता चलूं क्योंकि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है डेटा लिंक की, तो इस बार मैं दोबारा एक बार थोड़ा सा आपको रीकैप कर दूं इन चीज़ों का। डेटा लिंक लेयर है, फ्रेम्स की सूरत में चलती है। उसके अंदर बाइट्स होते हैं, बिट्स को बाइट्स में कन्वर्ट किया जाता है। 2 की पावर 8 सॉरी 1 की पावर 8 होती है, मतलब 8, एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। उसके बाद ये मैक एड्रेसेस के ऊपर चलती है। इसका स्विच, ब्रिज और निक कार्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी सब लेयर्स होती हैं, 2 सब लेयर्स है, एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर है, दूसरी लॉजिक लिंक कंट्रोल है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर जो है वो पैकेट्स को बताता है कि उसने किधर जाना है, किस मैक को यूज करते हुए जाना है। लॉजिक लिंक कंट्रोल जो है वो एरर्स के लिए यूज होती है। 5 फंक्शंस हैं, फ्रेमिंग, फिजिकल एड्रेसिंग, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और एक्सेस कंट्रोल। ये आपकी डाटा लिंक लेयर है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, बिकॉज नेटवर्क में जितनी भी L2 की कम्युनिकेशन होती है वो डाटा लिंक लेयर पे ही होती है, और जितनी भी लेयर 2 कम्युनिकेशन है वो डाटा लिंक लेयर हैंडल करती है। इसके अलावा कोई नहीं करता। जितनी भी आपकी लेयर 2 कम्युनिकेशन है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जितनी भी दुनिया में आपकी लेयर 2 कम्युनिकेशन है जो कि मैक एड्रेसेस के ऊपर होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली डाटा लिंक लेयर होती है। इसके बाद हमारी एक और इंपॉर्टेंट लेयर आ गई है जिसका नाम है नेटवर्क लेयर, जो कि राउटिंग करती है। ये 2 लेयर्स दुनिया की जितनी भी कम्युनिकेशन है उसको पॉसिबल बनाती है, क्योंकि डाटा लिंक लेयर मैक के ऊपर कम्युनिकेट करती है, स्विचिंग की कम्युनिकेशन है, और जो नेटवर्क लेयर है वो हमारी राउटर के ऊपर चलती है और राउटिंग की कम्युनिकेशन है। तो आइए देखते हैं जो नेटवर्क लेयर है, जिसको मैं खुद बजाहिर कहता हूँ कि राउटिंग लेयर है, वो किस तरह चलती है, उसके क्या क्या फीचर्स है, उसके फंक्शंस क्या है और वो किस तरह काम करती है। मैं रिपीट कर दूं, ये 2 लेयर्स और इसके बाद टीसीपी लेयर, ये 3 लेयर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं किसी भी नेटवर्क को सक्सेसफुल बनाने के लिए।